हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की बुक पोएम नंबर 6 आंट जेनिफर्स टाइगर। दोस्तों, इस पोएम की लेखिका एड्रिन रिची हैं और यह पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स टाइटल से हम लोगों के सामने प्रस्तुत है। तो आइए पहले इसी को समझ लेते हैं, इसके टाइटल को। तो पोएट की एक आंट हैं जिनका नाम है जेनिफर और उन्हीं के टाइगर की यहाँ पर बात की गई है। और इस पोएम की समरी कुछ इस प्रकार से है कि आंट जेनिफर एक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही हैं। विवाह के बाद उनकी लाइफ में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उनका भी जो ख्वाब था कि जिस प्रकार से मैं शादी से पहले आज़ादी से अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी, उसी प्रकार से मैं व्यतीत करती रहूँगी और हमारी जितनी इच्छाएं हैं सब पूर्ण होंगी। लेकिन शादी के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। वह समाज की बंदिशों में बंध जाती हैं, अपने पति से उन्हें भय हो जाता है, उनकी पूरी आज़ादी छिन जाती है और चाह करके भी वो कहीं जा नहीं पाती हैं, घर के अंदर कैद हो जाती हैं। तो जितने भी शादी के बाद उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, उसी का अनुभव यहाँ पर बताया गया है। और वो अपने वैवाहिक जीवन की तुलना एक टाइगर से करते हुए बताती हैं कि एक टाइगर जो है वह कितना आज़ाद होता है, उसे किसी का भी डर नहीं होता है। वो उछलता है, कूदता है, किसी से डरता नहीं है। लेकिन एक औरत जो होती है, एक स्त्री जो होती है, वह विवाह के बाद किस प्रकार से उसका दायरा सीमित हो जाता है, इसी का वर्णन इस पोएम में बहुत ही बेहतरीन ढंग से एड्रिन रिच के द्वारा किया गया है। तो आइए इस पोएम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आंट जेनिफर जो वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही हैं, वह अपने वैवाहिक जीवन के कौन से एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर की हैं, बताई हैं, जो कि एड्रिन रिच के द्वारा इस पोएम के माध्यम से हम लोगों को अध्ययन करना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को ये समझना है कि जो आंट जेनिफर है, उनका रियल का टाइगर नहीं है। वह घर में जो पर्दे लगे होते हैं दरवाजे पर, उस पर्दे पर टाइगर की कढ़ाई कर रही होती हैं, यानी कढ़ाई करके टाइगर बना रही होती हैं और उनके मन में विचार उत्पन्न होता है। तो क्या विचार उत्पन्न होता है, इसी चीज को हमें देखना है। तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम को। आंट जेनिफर्स टाइगर फ्रांस across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पोएटेस बता रहे हैं कि आंट जेनिफर्स टाइगर, यानी आंट जेनिफर का जो टाइगर्स हैं, जो बाघ हैं, वो प्रांस करते हैं। प्रांस मीन्स होता है उछलना या कूदना। तो आंट जेनिफर के टाइगर उछलते हैं, कूदते हैं एक क्रॉस मीन्स होता है इधर उधर उछलते हैं, कूदते हैं एक स्क्रीन, एक पर्दे पर। स्क्रीन मीन्स होता है पर्दा। अब यहाँ पर पोएटेस जो है वो बता रही हैं कि जो आंट जेनिफर्स के टाइगर हैं, वह जब वह पर्दे पर कढ़ाई कर रही होती हैं, टाइगर बना रही होती हैं कढ़ाई के द्वारा, तो उनके जो टाइगर्स हैं वह इस प्रकार से कढ़ाई बना रही हैं कि उस पर जो टाइगर हैं वह इधर उधर उछलते हुए, कूदते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ आप लोग समझिए, आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो प्रांस करते हैं, जो बाघ हैं प्रांस करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं एक क्रॉस इधर उधर, एक स्क्रीन पर्दे पर।
आंट जेनिफर्स के टाइगर इधर उधर पर्दे पर उछलते कूदते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और ब्राइट टोपाज, ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, और टोपाज, टोपाज कहते हैं पुखराज को, जो एक पीले रंग का जीव है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि चमकीला पोखराज डेनिजेंस है। डेनिजेंस मीन्स होता है निवासी। तो चमकीला पुखराज जो है वो निवासी है ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे संसार का। ग्रीन मीन्स हरे, वर्ल्ड मीन्स संसार। तो चमकीला पुखराज जो है वह हरे संसार का निवासी है। अब यहाँ पर इसका अर्थ समझिएगा, जो टोपाज होते हैं, पुखराज होते हैं, ये भी पीले होते हैं, और जो हम लोगों का टाइगर है वह भी, टाइगर जो है वो भी पीला होता है। तो यहाँ पर टाइगर को ही टोपाज कहा गया है। तो यहाँ और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरियाली का संसार। तो हरियाली का संसार क्या हो जाएगा, यानी कि हरियाली का संसार क्या होगा, जंगल। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चमकीला जो टाइगर बाघ है वह जंगल का निवासी है। समझिएगा इसको। ब्राइट टोपाज, टोपाज यहाँ पर टाइगर को कहा गया है। तो चमकीला टाइगर डेनिजेंस है, निवासी है ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब हो जाएगा जंगल से। तो चमकीला टाइगर वह जंगल का निवासी है। दे डू नॉट फियर, और दे डू नॉट फियर, फियर मीन्स होता है डरना। वे डरते नहीं हैं, जो टाइगर है वे डरते नहीं हैं। अब यहाँ पर पोएटेस के द्वारा टाइगर की बात बताई जा रही है कि जो टाइगर होते हैं वह कितने प्रसन्न होते हैं, कि इधर उधर वो कूदते रहते हैं, और वह जंगल के निवासी होते हैं। और दे डू नॉट फियर, वो डरते नहीं हैं द मैन, आदमी से। जो मैन होते हैं, जो आदमी हैं, वो आदमी से डरते नहीं हैं। बीनीथ द ट्री, बीनीथ मीन्स नीचे, द ट्री पेड़ के नीचे चाहे कितने भी मैन हो, आदमी व्यक्ति हो, उनसे डरते नहीं हैं। भले ही पेड़ के नीचे व्यक्ति जो है वो शिकारी ही क्यों न हो, लेकिन ये जो टाइगर हैं वो डरते नहीं, अर्थात इन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर पोएटेस के द्वारा ये दिखाया गया है कि एक टाइगर कितना आज़ाद जीवन जीता है, कितना प्रसन्नचित्त जीवन जीता है। और दे पेस, वे, दे मीन्स वे पेश करते हैं, जो टाइगर हैं वो पेश करते हैं। पेश मीन्स होता है गति करना। वे गति करते रहते हैं इन स्लीक, स्लीक मीन्स होता है आकर्षण ढंग से। वे आकर्षण ढंग से गति करते रहते हैं। चिवालरिक, चिवालरिक का मतलब होता है बहादुरी पूर्ण तरीके से। सर्टेंटी, सर्टेंटी का मतलब होता है निरंतरता के साथ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वे पूरी निरंतरता पूर्ण आकर्षण ढंग से बहादुरी के साथ गति करते रहते हैं, यानी वो किसी प्रकार से किसी से नहीं डरते। दे पेस, वे गति करते रहते हैं इन स्लीक, आकर्षण ढंग से। शिवालरिक, शिवालरिक मीन्स होता है बहादुरी पूर्ण ढंग से, बहादुरी पूर्ण ढंग से। और सर्टेंटी, सर्टेंटी मीन्स होता है निरंतरता, निरंतरता पूर्वक। यानी वो टाइगर जो हैं वह पूरी निरंतरता के साथ और बड़े ही आकर्षण ढंग से बहादुरी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। यानी व्यक्ति जब निडर होता है, तो जब वह निडर व्यक्ति चलता है तो इस अंदाज में चलता है कि वो, उसके चलने का अंदाज जो होता है वो बहुत आकर्षित करता है। तो यहाँ पर पोएटेस के द्वारा ये बताया गया कि एक टाइगर का जीवन किस प्रकार से है। आंट जेनिफर का टाइगर जो है उनके पर्दे पर जो बना रही हैं वो कढ़ाई करके वह इधर उधर उछलता कूदता रहता है। और चमकीले जो टाइगर्स हैं वह जंगल के निवासी हैं। एक पेड़ के नीचे कोई भी शिकारी ही क्यों न हो, कोई व्यक्ति ही क्यों न हो, उससे डरते नहीं हैं। और
ये जो टाइगर हैं ये पूरी निरंतरतापूर्ण आकर्षण ढंग से बहादुरी के साथ गति करते रहते हैं, अर्थात आगे बढ़ते रहते हैं। अब पहले स्टेंजा में एक टाइगर के जीवन की किस प्रकार से आज़ादी है इसको यहाँ पर पोएटेस ने बताया। अब दूसरी स्टेंजा में हम चलते हैं। देखिए दूसरी स्टेंजा में क्या बताया जा रहा है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स। अब देखिए यहाँ पर बता रही हैं पोएटेस कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर उल। अब यहाँ पर जो आंट है जेनिफर, पोएटेस की आंट जेनिफर जो हैं, उनके वैवाहिक जीवन, विवाह के बाद उनका किस प्रकार से जीवन हो गया है, किस प्रकार से उनकी आज़ादी छिन गई है, उसका वर्णन यहाँ पर है। तो बता रहे हैं कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स, जो आंट जेनिफर्स की फिंगर्स हैं, अंगुलियां हैं, आंट जेनिफर्स की जो अंगुलियां हैं वह अंगुली उनकी क्या कर रही है, फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना। तो आंट जेनिफर्स की अंगुलियां फड़फड़ा रही हैं थ्रू हर उल, उल मीन्स होता है ऊन। आंट जेनिफर्स की अंगुलियां ऊन पर फड़फड़ा रही हैं, उल मीन्स होता है ऊन, ऊन पर फड़फड़ा रही हैं। अब यहाँ पर देखिए पोएटेस जो हैं वो बता रही हैं कि आंट जेनिफर जो हैं वह एक पर्दे पर कढ़ाई कर रही हैं और कढ़ाई के थ्रू वो क्या बना रही हैं, टाइगर्स के फिगर को बना रही हैं। तो जब कढ़ाई कर रही हैं तो जिस ऊन के साथ वो कढ़ाई कर रही हैं उन्हीं में उनकी, उसी ऊन में उनकी अंगुलियां जो है वो फड़फड़ा रही हैं, यानी एकदम क्लीन उनकी अंगुलियां एकदम अच्छे से नहीं चल पा रही हैं उनमें। और क्या प्रॉब्लम हो रही है, फाइंड इवन द आवरी निडल हार्ड टू पुल। अब फाइंड पा रही हैं, इवन यहाँ तक कि द आवरी, आवरी मीन्स होता है हाथी के दांत, और पा रही हैं यहाँ तक कि पा रही हैं हाथी के दांत की जो निडल है, निडल मीन्स होता है सुई, यहाँ तक कि वो पा रही हैं कि जो हाथी दांत की सुई है हार्ड, उसको भी मुश्किल हो रहा है, उस सुई को भी हार्ड हो रहा है, मुश्किल हो रहा है टू पुल, पुल मीन्स होता है खींचना। और यहाँ तक कि वो पा रही हैं कि उन्हें एक हाथी के दांत की जो अंगुलियां हैं, हाथी के दांत की जो सुइयां हैं, निडल हैं, सुइयां हैं, उनको भी खींचने में मुश्किल हो रही है। कहने का तात्पर्य कि हाथी के दांत की बनी हुई जो पतली सी सुई है उस सुई को भी उन्हें खींचने में मुश्किल हो रही है। हार्ड मीन्स कठिनाई होना, मुश्किल होना। अब उन्हें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, द मैसिव वेट, मैसिव मीन्स होता है भारी और वेट माने भार, क्योंकि जो भारी भार है ऑफ अंकल्स वेडिंग, अंकल्स चाचा के, वेडिंग माने विवाह के, बैंड मीन्स बंधन का। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि विवाह चाचा के साथ विवाह के बंधन का उनके ऊपर भारी भार है, इसलिए उन्हें एक हाथी दांत के बनी हुई पतली सी सुई को खींचने में भी मुश्किल हो रही है और उनमें उनकी अंगुलियां जो हैं वह फड़फड़ा रही हैं। और यह जो बंधन का भार है, द मैसिव वेट है, जो मैसिव वेट अर्थात जो भारी भार है आप अंकल्स वेडिंग, अंकल के विवाह के बैंड मीन्स बंधन का, सीट्स हैवली, वो सीट्स हैवली, सीट्स माने बैठ गया है, हैवली एकदम भारी रूप से, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वह जो विवाह के बंधन का भार है यह भार आंट जेनिफर्स के हैंड माने हाथ पर एकदम भारी रूप से बैठ गया है, इसलिए उन्हें सुई भी खींचने में समस्या हो रही है और उनमें उनकी अंगुलियां जो हैं वो फड़फड़ा भी रही हैं। कहने का मतलब यहाँ पर समझिएगा कि आंट जेनिफर्स की जो अंगुलियां हैं जब वो कढ़ाई कर रही हैं तो ऊन जो है, कढ़ाई करने के लिए जो ऊन है उस ऊन में उनकी अंगुलियां फड़फड़ा रही हैं
और यहाँ तक कि वो ये भी पा रही हैं कि जो हाथी दांत की बनी हुई पतली सी सुई है, उस सुई को भी खींचने में उनको समस्या आ रही है, कठिनाई हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो अंकल के विवाह के बंधन का भार है उनके ऊपर, वह जेनिफर्स के हाथ पर, आंट जेनिफर्स के हाथों पर एकदम भारी रूप से आकर के बैठ गया है। यानी कि विवाह का बहुत दबाव है, उन्हें डर सा है, उनके माइंड में एक बन गया है कि अगर किसी भी प्रकार से अगर कढ़ाई में हमारी कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमें जो है किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जा सकता है। एक माइंड में उनके डर सी बन गई है अपने पति के प्रति, अंकल के प्रति, इसलिए उनकी अंगुलियां ठीक से चल नहीं रही हैं और एक पतली सी सुई भी खींचने में उन्हें समस्या हो रही है। अब देखिए आगे की स्टेंजा में पोएटेस क्या बताई हैं कि व्हेन, जब आंट इज डेड, और देखिए विवाह के बंधन की क्या मजबूरी है, विवाह के बाद लाइफ क्या हो जाता है, इसको बताई है पोएटेस यहाँ पर कि व्हेन, जब आंट इज डेड, आंट जो जेनिफर है इज डेड, डेड मीन्स होता है मृत्यु होना, तो जब चाची जो है, आंट जो है, इनकी मृत्यु हो जाएगी तो हर टेरिफाइड हैंड्स, तो जो इनके आतंकित हैंड्स हैं, हाथ हैं, टेरिफाइड मीन्स होता है डरा हुआ, आतंकित, जो उनका हाथ है इतना डरा हुआ है कि उनसे एक सुई भी नहीं खींची जा सकती, सुई नहीं खींच पा रही, इतना हाथ उनका डर गया है। तो उसी चीज को बता रहे हैं कि व्हेन, जब आंट इज डेड, आंट की मृत्यु हो जाएगी तो हर टेरिफाइड हैंड्स, इनका आतंकित हाथ, विल लाई, लाई मीन्स होता है पड़े होना, तो इनका जो ये डरा हुआ हाथ है ये पड़ा रहेगा, स्टिल रिंग्स, रिंग्ड मीन्स होता है अंगूठी, तब भी इनके हाथ में जो इनके विवाह की निशानी है, अंगूठी है, रिंग है, ये तब भी पड़ी रहेगी। कहने का मतलब है यहाँ पर पोएटेस बता रहे हैं कि जब आंट की मृत्यु हो जाएगी तब भी उनके ये आतंकित हाथों में, ये जो भयानक हाथ हैं इनके हाथों में तब भी इनके विवाह की जो प्रतीक है, यानी जो अंगूठी है, वह तब भी इनके हाथ में पड़ी रहेगी। और क्या होगा, विथ आर्डिल्स, और वह अग्नि परीक्षा के साथ, आर्डिल्स का मतलब होता है अग्नि परीक्षा। कहने का मतलब है कि जब आंट की मृत्यु हो जाएगी तो इनके आतंकित हाथ में अग्नि परीक्षा के साथ इनके हाथ में जो अंगूठी है तब भी पड़ी रहेगी। ये विवाह का बंधन होता है, इस प्रकार की बंदिशें होती हैं। और सी वाज मास्टर्ड वाइट, और सी वाज वह थी, और इस चीज की भी ये अंगूठी प्रतीक रहेगी कि सी वाज वह थी मास्टर्ड बाई, मास्टर्ड मीन्स होता है अधीन, गुलाम, और ये अंगूठी जो है इस बात की भी प्रतीक रहेगी कि जो आंट थी वह अंकल के अधीन थी, यानी कि अंकल की गुलाम थी। द टाइगर्स इन द पैनल, और द टाइगर्स जो बाघ हैं, इन द पैनल पर्दे पर, दैट जो सी मेड जिसको वह बना रही हैं, द टाइगर्स जो बाघ हैं, इन द पैनल पर्दे में, दैट जिसको जो सी मेड वह बना रही हैं, विल गो ऑन, गो ऑन मीन्स होता है जारी रखना, फ्रांसिंग मीन्स होता है उछलना कूदना। तो पर्दे पर जो टाइगर्स हैं जिसको वह बना रही हैं वो उछलना कूदना जारी रखेंगे, प्राउड बड़े गर्व के साथ, एंड और अनअफ्रेड एकदम निडर होकर के, अनअफ्रेड मीन्स होता है निडर। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि द टाइगर्स इन द पैनल, इस पैनल यानी पर्दे पर जो टाइगर्स हैं जिसको दैट सी मेड जिसको वह बना रहे हैं, विल गो ऑन फ्रांसिंग वह उछलना कूदना जारी रखेंगे प्राउड गर्व के साथ, एंड और अनअफ्रेड निडरता के साथ, बिना किसी डर के वो उछलना कूदना बड़े गर्व के साथ जारी रखेंगे। जबकि एक स्त्री का जीवन जो है वह पूरी आज़ादी
उनकी ख़त्म हो जाती है, वो किसी प्रकार की आज़ादी में नहीं जी पाती हैं। तो इस प्रकार से इस पोएम में हम लोगों ने अध्ययन किया कि आंट जेनिफर अपने वैवाहिक जीवन का अनुभव यहाँ पर एक टाइगर से तुलना करते हुए शेयर की। उम्मीद है दोस्तों कि ये पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, और एक बार फिर आप लोगों से किसी अगले लेसन को लेकर के मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।